फरमाए हजरत अवैस करने ना बड़े फरमा बरदार थे अपनी अम्मी जान के। हजरत अवैस करने मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था प्यारे आका करीम से मिलने को। आए भी 2 दफा। तवज्जो फरमाए हजरत अवैस करने की अम्मा बूढ़ी थी। मेरे बुजुर्गों जरा गौर कीजिए, अम्मा बूढ़ी थी और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना। मेरे बुजुर्गों ये दादा गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शरानी ने लिखा है। तवज्जो फरमाओ, अम्मा ने कहा बेटे मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ कर ना जाना। मेरे बुजुर्गों एक दिन हजरत अवैस करनी ने बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हो तो तलाश ना करना। मैं फालिज सदा औरत हूँ, उठकर चल नहीं सकती। हजरत अवैस करनी कहते हैं मैं दरवाजे पर आया, मैंने दस्तक दी। सैयदा आयशा अंदर से बोली कौन है? सुभान अल्लाह। कौन है? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। मेरे बुजुर्गों आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है और कहता है पीर साहब जरा तैयार हो जाए, मैं पहुंच गया हूँ, करीब आ गया हूँ, जरा रेडी हो जाए। ऐसे ही है ना। मेरे बुजुर्गों अवैस करने दरवाजे पर खड़े, अंदर से आवाज आई कौन है? बड़ी आजिज़ी बड़ी दरवेशी के साथ कहने लगे अम्मा जी, अम्मा जी मैं एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। तो आप फरमाती हैं कि वो तो घर नहीं है, अल्लाह अपने हुजरे में तशरीफ फरमा रही है, बाहर किसी जगह तलाश कर लो, मस्जिद में और किसी जगह तलाश कर लो। हज़रत अवैस करनी कहते हैं मैंने सोचा कि अम्मा ने कहा था कि अगर हुजूर घर ना हो तो तलाश ना करना। अल्लाह। हज़रत अवैस करनी कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा चले जब वो आए तो बता देना कि एक करन से फकीर आया था, एक करन से फकीर आया था। मेरे बुजुर्गों ये इमाम शेरानी के लफ्ज हैं, ये इमाम शेरानी ने लिखा है। आप फरमाती हैं कि जब हुजूर घर आए तो मुझे बताना नहीं पड़ा। अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा घर कोई आया था? सुभान अल्लाह। आयशा घर कोई आया था? ये बुजुर्गों इल्मे गैब रसूल के मुनकिर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब गैब माना के राज है, गैब माना के राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। प्यारे का करीम ने फरमाया आयशा घर कोई आया था? तो हजरत आयशा ने सवाल किया या रसूलल्लाह आपको कैसे पता लगा? फरमाया किसी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। किसी की खुशबू आ रही है, ये इमाम शरानी ने लिखा है। तो कहा हुजूर करम का रहने वाला फकीर आया था, सलाम छोड़कर चला गया। प्यारे आका की आंखों में आंसू है। तो आप कहती हैं या रसूलल्लाह तो वो गया क्यों? महबूब को गया क्यों? महबूब प्यारे के करीम ने फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया उसकी अम्मा बूढ़ी थी। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल, हजरत अवैस करनी जो ताबी बने। तो मैंने कहा तू तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार मां को छोड़कर? पीर साहब का डेरे पर कैसे पहुंच गया घर अम्मा को छोड़कर कि माँ बाप बूढ़े थे? तुम्हें किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे तो मैं जा रहा हूँ? जी वजीफे करने हैं, वजीफे करने हैं। मेरे बुजुर्गों हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत अवैस करनी आपने लिखा है, वो जो महबूब का फरमान मौजूद है ना बुखारी मुस्लिम में, कि जिसके वालिदैन राजी उसका जिसके वालिदैन राजी उसका
खुदा राजी। समझ आ रही है? तवज्जो फरमाए, जिसके वालिदैन राजी उसका खुदा राजी, और जिसका बाप नाराज। आला हजरत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाए, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर 100 वली, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर 100 वली, और एक जगह फरमाते हैं, एक जगह और फरमाते हैं कि अगर 1000 वली, कि अगर 1000 वली एक तरफ बैठ कर कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह दे ना या अल्लाह मेरा नाफरमान है, ना माफ करना, तो फरमाया ना माफ करना, तो फरमाया अल्लाह पाक उन 100 वली की बात नहीं मानता, वालिद की बात मानेगा। सुभान अल्लाह। क्यों वालिद की बात मानेगा? क्यों? इसलिए प्यारे करीम का फरमान जो आ गया कि वालिदैन राजी होंगे तो खुदा राजी होगा, वालिदैन राजी होंगे तो खुदा राजी होगा। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझो। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये कि बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें। और मेरे बुजुर्गों, और आज हमें बड़ा शौक है तस्वीरों का। आप यकीन करें मेरी तरह बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं चौकों में, लेकिन मेरे बुजुर्गों इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो क़यामत के दिन होगा। आप देखें कि हमसे पहले यहाँ बड़े लोगों के इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ? चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दाएं, मिट्टी दाएं ते मिट्टी रहना है। इन्हें गादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदे ते कल मिट्टी दे थले। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, हजरत अवैस करनी खैर ताबीन में आपका सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि आप ना अपना किसी को बताते नहीं थे, आप अपना किसी को बताते नहीं थे। मेरे बुजुर्गों हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं तो ये जो मस्जिद की टाइलें हैं ना ये मैंने लगवाई, बस कोई बंदा मिल जाए जिसको हम कलामतें सुना सके। मेरे बुजुर्गों, और आज मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं कि जब मैं मस्जिद में आया था 30 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 30। अब पूरे 80 हैं। तो मैंने कहा ये कोई जिक्र करने की बात है। मैंने कहा बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा, ये कोई जिक्र करने की बात है? ये अल्लाह रसूल का राज है, ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन मेरे बुजुर्ग हज़रत अवैस करनी ने अपने आप को छुपा कर रखा सारी जिंदगी। जब आपकी वालिदा इंतकाल कर गई, ख्वाजा अवैस करनी की वालिद पहले इंतकाल कर चुके थे। जब आपकी वालिदा इंतकाल कर गई तो आपने अपना किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा। ख्वाजा अवैस करनी ने, मेरी बुजुर्ग को समझ आ रही है मेरी बात? जरा हाथ उठा कर बोलो। मेरे बुजुर्गों, ये जो नारे इशारे होते हैं ना, ये बड़ी खराबी कर जाते हैं, असर काम रह जाता है। दस्त बोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ भी पीछे रह जाते हैं। कई दफा मुश्किलात होती है, इसलिए सूफिया में एक मलामती करो दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया है। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जहाज करते हैं, जो अल्लाह
रास्ते में जहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो वो उसकी परवाह नहीं करते। उनको दाता साहब ने लिखा है। एक और ताबीर थे हजरत हरम बिन अयान, ये जरा गौर से सुनिए जी को, जरा गौर से। आपने लिखा है कि एक और ताबीर थे हजरत हरम बिन अयान, वो कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ी तड़प लग गई कि मैं हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने, मैं यमन आया मिलने। जब से उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था वो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं कभी कहीं। आप कहते हैं कि मैंने उनको ढूंढते ढूंढते मैंने महीनों का सफर किया, मैंने महीनों का सफर किया उनको ढूंढते ढूंढते। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, आप लोगों ने कभी किया है मुर्शद ढूंढने के लिए महीनों का सफर? कभी किया है? हम तो ऐसे ही घर बैठे ही फैसला कर लेते हैं कि कोई कामिल नहीं रहा, घर बैठे ही कह देते हैं कि कोई कामिल नहीं रहा। मेरे बुजुर्गों जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। हम तो घर बैठे ही कह देते हैं कि सारे ही गलत हैं। मेरे बुजुर्गों सारे गलत हो ही नहीं सकते। प्यारे आका करीम का फरमान मौजूद है सही मुस्लिम में। प्यारे आका करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। बेशक थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे नहीं हो सकते। तो हजरत हरम बिन अयान कहते हैं मैं फिर उनको ढूंढने निकला। मैं पहले यमन आया तो मैंने वहां से पूछा लोगों से कि अवैस कहाँ? तो लोग कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। दाता साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब हरम बिन अयान ने पूछा ना कि अवैस कहाँ मिलेंगे तो लोग कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना मजनू है, पागल है। नवाज अल्लाह कहते हैं जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, और जब लोग रोते हैं, जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है, जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है, अजीब बंदा है। कहते हैं कि लोग छिलके जो रूढ़ी पर फेंक देते हैं उन छिलकों को इकट्ठे करता रहता है, उन छिलकों को इकट्ठे करता रहता है रूढ़ी से। उठो बुल्ले आ चलो ते चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मने। कहने लगे कि वो छिलके उठाकर धोकर खा लेता है, अजीब उसका अंदाज है। और जब लोग रूढ़ी पर, जो लोग कपड़ा पहनने के काबिल नहीं होता ना, लोग उसे रूढ़ी पर फेंक देते हैं। कहने लगे कि वो पाकियां इकट्ठी करता रहता है, फिर उनका लिबास बनाता है, फिर पहन लेता है। अजीब उसका अंदाज है। जब लोग पक्की पकाई रोटी देते हैं तो वो कबूल नहीं करता। तुम उससे मिलने आए हो, तुम उससे मिलने आए हो। तो हजरत हरम बिन अयान कहते हैं वो भी जरा जुदा सा है, मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है। सुभान अल्लाह। मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया। सुभान अल्लाह। मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूँ। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, हजरत हरम बिन अयान कहते हैं मैंने एक शख्स की बड़ी मिन्नत की कि बता दो अगर कहीं देखा है। तो वो कहने लगा कि वो तो यमन से कूफे चले गए। तो हजरत हरम बिन अयान कहते हैं मैं कूफे आया, हजरत अवैस करनी मिले वहां भी नहीं। फिर मैंने एक बंदे से पूछा कि अवैस कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे छोड़ो वो टिकता नहीं है, तो तूने मिलकर क्या करना है, तूने मिलकर क्या करना है, वो तो टिकता नहीं है। हजरत हरम बिन अयान कहते हैं मैंने कहा कि बता दो अगर कहीं देखा है। वो कहने लगे कि वो तो हज पर चले गए, अय्याम हज है। हजरत हरम बिन अयान कहते हैं मैं हज पर आया, पूरी दुनिया मिली, सारी दुनिया मिली, पर अवैस करनी नहीं मिले, अवैस करनी नहीं मिले। फिर मैंने एक बंदे से पूछा, फिर मैंने एक बंदे से पूछा कि अवैस कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था उतना वो आगे दौड़ता था। तो आप कहते हैं कि वो कहाँ गए? तो
देखकर हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं मदीने आया, मिले वहाँ भी नहीं। वाह, मैं मदीने आया, मिला वहाँ भी नहीं। फिर मैंने कहा अवैस, अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है ना, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिलकर छोड़ूंगा।